पहुंच गई है जिनका खात्मा हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, अभी तक 100 के करीब संख्या थी, अब आंकड़े कह रहे हैं कि 200 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है आतंकियों के सफाए का, जबकि थोड़ी देर पहले जो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे अभी तो देखते जाइए, धीरे धीरे यह आंकड़ा करीब 400 तक भी पहुंचेगा कि अगर एक आतंकी ठिकाने पर 50 भी आतंकी हुए तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 के पार जाएगा आंकड़ा। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है, कई सारे ऐसे ठिकानों को नष्ट किया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल फिगर जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कई सारी कैजुअलिटीज जो है वहां पर हुई है। क्योंकि इन आतंकियों के ठिकानों की जहां तक बात आती है, यहां पर एक ही आतंकी ठिकाने में लगभग 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा लोग होते हैं जो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेते हैं। जब ऐसी ही 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई तो उसमें कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो फिलहाल मारे गए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। जिस तरह से लगातार फिलहाल पूरे पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हलबली मची हुई है और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसका आउटकम क्या हो सकता है। यानी जितने भी टेरर कैंप्स पीओके में चल रहे थे या पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे, उन पर जो है जिस तरह से स्ट्राइक हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना जो है इस पर गौर कर रही है कि किन किन इलाकों में फिलहाल ये स्ट्राइक की गई है और अभी तक जो है कई सारी डेड बॉडीज जो है वो मलबे तले अभी भी दबी हुई है। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये मलबा हटेगा या फिर जैसे जैसे वहां रेस्क्यू शुरू होगा तो हो सकता है ये जो मरने वालों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ जाए। मतलब 100 से अब सीधा 200 तक आतंकियों तक पहुंच गई है ये संख्या। आगे और भी ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि आशिक, जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। आज तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि कहां कहां कैसे टारगेट सेट किया गया था और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं जिन्हें रखा गया है कॉन्फिडेंशियल और बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन रही थी, ईरान के विदेश मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला हमने ले लिया आतंकी कैंप्स को तबाह करके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हम पर सैन्य हमले होते हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। ये आपकी जानकारी में डालना चाहते हैं क्योंकि आप करीबी हैं। मतलब साफ है, क्योंकि सैन्य हमले तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पुंछ में, उरी में क्या हुआ। मतलब भारत अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है और बाकी देशों तक ये मैसेज पहुंचा भी रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। आशिक मीर, आवाज नहीं आ रही आपकी, रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आतंकी कैंप्स चल रहे थे, आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, उन जगह को टारगेट लॉक किया गया और जो हम पहले से आपको बता रहे थे कि जवाबी कार्रवाई होगी और टारगेट लॉक कर दिए गए हैं, तो वो टारगेट लॉक जिसमें से 9 तो नस्तानाबूद कर दिए गए, बचे हुए अभी 12 हैं। और ऐसे में आतंक की जो तिकड़ी है, यानी कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है या फिर सलाउद्दीन है, अब इनका खात्मा भी तय समझिएगा। कोटली में मारे गए हैं 100 आतंकी और बाकी अलग अलग जगह जो आतंकी हैं वो 200 तक पहुंच गए हैं, यानी कि 200 आतंकी ढेर हो गए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, 200 आतंकी अब तक ढेर हो गए हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जारी है, ये रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है, जो रक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से आज ब्रीफिंग की और तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये ब्रीफ करना था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था और इसको किस तरीके से पूरा अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो आतंकी टेरर का मॉड्यूल जो चल रहा था, वो कैंप चल रहा था, वो सभी देश की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी है वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो आतंकी एक जो पाठशाला है जो भारत के खिलाफ चल रहा था और किस तरीके से पॉलिटिक जो टेरर कैंप की बात करें, किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लगातार भारत में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, साल 2023 की, 24 की, 25 की, तो जो टेरर मॉड्यूल के इसमें कई जाने जा चुकी हैं, कई जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, 26 लोग जो है बेकसूर वो मारे गए हैं पहलगाम में। इसके अलावा साल 2024 में भी टेरर मॉड्यूल में कुछ सैनिक जो शहीद हुए थे।
और अब जिस तरीके से इस पूरे कैंप को जो कहीं ना कहीं टारगेट करके एयर स्ट्राइक के जरिए मतलब एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से आतंकवाद को, और भारत ने एक रुख साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन को या किसी भी आर्मी कैंप को कोई टारगेट नहीं किया, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो पूरा एक टारगेट था वो आतंकवाद के अगेंस्ट था और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना था, क्योंकि जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नासूर बनता जा रहा था। और लगातार जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल की बात करें कि वहाँ पे कई टॉप के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन जो कि कश्मीर में भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, इसके जो मेंबर्स हैं, लेकिन इसका जो चीफ है मुश्ताक अहमद जरगर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ही है और वो अजहर मसूद का बेहद करीबी माना जाता है और अपने अल उमर मुजाहिदीन के नाम से अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चला। इसके अलावा कई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई सब कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो इसका भी कनेक्शन पिछले साल जो है जिस तरीके से राजस्थान से कनेक्शन सामने आया था और राजस्थान में जिस तरीके से पूरे टेरर मॉड्यूल के कैंप को स्टैब्लिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, राजस्थान पुलिस और सेंट्रल एजेंसी एनआई ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया था, क्योंकि वहां पर भी वो कैंप जो चल रहा था उसका सीधा कनेक्शन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। यानी कि जो अगर हम पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो टेरर कैंप का एक बेस जो हेडक्वार्टर है वो लगातार पीओके का ये वो इलाका बनता जा रहा है, लेकिन एजेंसी लेकिन बड़ा जमीन आसमान का अंतर यहाँ भारत और पाकिस्तान में नजर आता है और वो जमीन आसमान का अंतर, आशिक भी मेरे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जावेद, जमीन आसमान का अंतर भारत और पाकिस्तान में ये नजर आता है, भारत ने जो अटैक किया वो आतंकी कैंप्स पर किया, आतंकियों के खात्मे के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी बुजदिली वाली है। यहाँ निहत्थे निर्दोष लोगों को पहलगाम आतंकी घटना में भी मारा गया, 26 का वो आंकड़ा था। उसके बाद उरी और पुंछ में जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, बहुत से लोग जख्मी भी हैं। और आज जो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी, और जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा वो भी, ये बताता है कि अब तक तो हमने आतंकियों के खात्मे के लिए काम किया, लेकिन अगर हम पर सैन्य हमले हो रहे हैं तो हम भी पूरी ताकत के साथ उसी अंदाज में जवाब देंगे। यानी अब सीधे मिलिट्री फाइट शुरू हो जाएगी, जो लगभग हो गई है। बीती रात जो भारत के 15 अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल भी दागी गई, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खत्म कर दिया। जावेद जी देखिए, S-400 जो ड्रोन सिस्टम है पूरी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 15 जो शहरों को, भारत के 15 शहरों को टारगेट किया जा सकता था, ये वो शहर थे जो तमाम पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से जुड़े गए, जिसमें ड्रोन सिस्टम ने कई बड़े जो हमला होना था उसे बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, नहीं कि बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का इरादा जो है वो साफ दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता दूं कि कल ही देश के रक्षा मंत्री ने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये जो रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जावेद हुसैन, आशिक मीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। और